जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हज़ारीबाग में 3 मर्डर एक साथ और एक ही परिवार के लोग थे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हज़ारीबाग में एक पत्रकार के साथ भी कुछ मारपीट और धक्का मुक्की भी हुआ है, उस पर भी मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हज़ारीबाग में जो एक साथ 3 मर्डर हुआ, उसका बॉडी पौते के जंगल में नदी के किनारे में एक फेंका हुआ जो बॉडी मिला 4 से 5 दिन के बाद उसका बॉडी मिला है। बॉडी मिलने के बाद लोग सदर हॉस्पिटल आए, पोस्टमार्टम के लिए आए, पोस्टमार्टम के लिए आए। उसके बाद पोस्टमार्टम रात में हुआ। रात में होने के बाद सुबह तक कोई भी मंत्री, सुबह तक कोई भी विधायक, कोई भी सांसद उसको देखने के लिए भी नहीं आए, पूछने के लिए भी नहीं है परिजनों के साथ के लिए कि क्या हुआ, आखिर क्या, कैसे हुआ, कैसे घटना नहीं हुआ। हज़ारीबाग में हमारे विधायक भी आए, हज़ारीबाग के ही रहने वाले हैं, सांसद भी हज़ारीबाग के रहने वाले हैं। तो सदर से ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 किलोमीटर दूरी है। तो हमारे हज़ारीबाग के ना सांसद आए एक बार भी देखने के लिए, ना हज़ारीबाग के विधायक देखने के लिए आए। तो चलिए हटाइए, उनका दिमाग नहीं आया, क्या सोच के नहीं आया। शायद हमको लगता है कि मरने वाला कोई मुसलमान था इसलिए नहीं आया है। हमको यही लगता है कि मरने वाला कोई मुसलमान तो इसलिए नहीं आया। लेकिन अधिकतर देखता हूँ कि हज़ारीबाग के विधायक और सांसद ये सब चीज़ में अधिकतर मतलब एक्टिव रहते हैं। कभी भी किसी तरह का घटना होता है तो हम उस जगह पर जाते हैं और अपना लोगों के साथ जाते हैं और वहाँ पर एक भाषण कुछ करते हैं, बताते हैं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन यहाँ भी कुछ हुआ हज़ारीबाग में, इतना बड़ा 3 हादसा हुआ, लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं बोलने के लिए नहीं आया। तो उसी को लेकर के इरफान अंसारी को बुलाया कि इरफान अंसारी आए और लोगों से मिले, जो जिसके घर के लोग मरे उन लोगों से मिले और उन लोगों से सब पूछे क्या मामला था, क्या नहीं मामला, पूरा मामला उनसे जानने के बाद बॉडी को देखा। बॉडी देखने के बाद उस मीडिया वाले सवाल जवाब करने लगे, बहुत सवाल जवाब हो। उसमें एक सवाल किया गया था कि इरफान अंसारी आप बोले थे कि रामनवमी में आएंगे हज़ारीबाग, रामनवमी में क्यों नहीं आए? ये कोई सवाल हुआ? अरे सवाल जवाब करने का कोई तरीका होता है। हज़ारीबाग में इतना बड़ा कांड हुआ, मर्डर हुआ, एक साथ 3 मर्डर हुआ है। अब उस पर सवाल नहीं करे, अब रामनवमी पर सवाल करे कि आप रामनवमी में क्यों नहीं आए, अब ये क्यों नहीं किए। उसी के सवाल कर दिया कि जो चतरा में एक प्लेन क्रैश किया तो उस पर मुआवजा क्यों नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये सब सवाल ठीक है, मानता हूँ सवाल होना चाहिए, मंत्री से पूछना चाहिए। लेकिन ये रामनवमी का सवाल क्यों हो रहा है? अरे यहाँ मर्डर हुआ है, किसी का मर्डर हुआ, उस पर सवाल कीजिए ना। हज़ारीबाग में लगातार बहुत सारा ऐसा मर्डर हुआ कि इसका कौन जिम्मेदार होगा, इसका कैसे हल निकलेगा। इस घर के जिसका 3 बच्चा जो मरा है उसका क्या होगा, उसको कैसे न्याय मिलेगा, ये सवाल करने जो मीडिया काम होता है कि जब किसी के घटना हो तो उसके घटना के उस पर सवाल करे, ना कि हम रामनवमी क्यों नहीं आए, वहाँ क्यों नहीं है, इस पे सवाल क्यों करेंगे। ये सिर्फ बेफजूल की बात है। अगर आप सच्चा पत्रकार हो तो घटना का अंजाम के हिसाब से सवाल जवाब करे, या ना कि रामनवमी क्यों नहीं, ये सवाल नहीं करना चाहिए। अब पत्रकार को अगर जो भी मारा है, पत्रकार के साथ जो धक्का मुक्की किया है वो बहुत ही गलत है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पत्रकार के साथ ऐसा करना बहुत ही गलत बात है। तो मैं इसका ही मैं गलत कहता हूँ कि पत्रकार के साथ जो भी किया है उसको गलत किया है। और दूसरी बात ये है, अभी सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि हज़ारीबाग में इतना बड़ा कांड हो चुका है, अभी लोग 2 हिस्से में बढ़ चुके हैं। एक तरफ पत्रकार रह गया और एक तरफ 3 मर्डर रह गया। अब उस पर चल रहा है कि जितने भी न्यूज़ वाले हैं वो पत्रकार को लेकर के छाप रहे हैं, और कुछ लोकल जो सोशल मीडिया में यूट्यूबर है वो जो मर्डर हुए उस पर लिख रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या किसी का जान से भी ज़्यादा पत्रकार का ये वैल्यू है? अब आप देख रहे हैं हज़ारीबाग में 3 लोगों का जान चला गया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रहा है, किस पे चर्चा हो रहा है? पत्रकार को लेकर के और इरफान अंसारी को लेकर के। तो अभी देख रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया में इरफान अंसारी को सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। इरफान अंसारी को हम टारगेट किया जा रहा है। इरफान अंसारी को आखिर टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो एक मुस्लिम मंत्री है और बहुत से लोगों को पच नहीं रहा है। इसके लिए इरफान अंसारी को हर चीज़ में अधिकतर कुछ भी होता है इरफान अंसारी को मतलब टारगेट किया जाता है। इरफान अंसारी ने ऐसे किया, इरफान अंसारी वैसे नहीं किया। अरे भाई, इरफान अंसारी ने क्या किया? इरफान अंसारी अपना वो भाषण दे रहे हैं, वो भाषण देते अगर कोई उस बीच में अगर ऐसा कोई धक्का मुक्का कर दे तो इरफान अंसारी की क्या गलती है? अरे इरफान अंसारी तो एक नेता है, वो भीड़ में तो आएगा ही आएगा और सवाल जवाब कर रहे हो। इरफान अंसारी तो कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं बोला है। उसी को लेकर के इरफान अंसारी ने ऐसे किया, वैसे किया, इरफान अंसारी को इस्तीफा दे देना चाहिए, वैसे कर देना चाहिए, एक कर देना चाहिए। कुल मिला के यही बात है कि मुद्दा को भटकाने का कोशिश चल रहा है। तो आप लोग भटके नहीं, हक के लिए लड़े और जो दोषी है उसको सज़ा होवे, और जिसके घर के परिवारों और जिसके घर वालों के साथ ऐसा बीता हो आप लोग उसके साथ दें।